स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। आज आखिरकार इतिहास में जिस पन्ने का लोग कर रहे थे इंतजार, वही पन्ना जोरदार तरीके से सुबह से ही छपना शुरू हो गया। दोस्तों बताएंगे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति उत्पन्न कर ली है। दोस्तों नीतीश को हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की पूरी प्लानिंग चल रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ बताएंगे कैसे बंगाल की ओर ये विजय रथ निकल चुका है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस को लपेट दिया पूरी तरीके से एआईएमआईएम जैसी पार्टियों ने और बुरी स्थिति में पहुंच गई राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कैसे अपने गढ़ कहे जाने वाले लालू के गढ़ में तेजस्वी यादव चारों खाने चित्त हो गया। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन के इर्द गिर्द ही जनता ने जमकर वोट किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के नेतृत्व में बिहार का अब विकास होना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि बिहार में आप कौन से नेता के नेतृत्व में बिहार का विकास चाहते हैं, कौन से बीजेपी के नेता को नेतृत्व संभालना चाहिए और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नंद किशोर यादव, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, अश्वनी चौबे किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 14 तारीख को आज सुबह से लगातार एक के बाद एक धमाका होता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। बिहार में पहली बार एनडीए गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल की है दोस्तों। और जीत कोई छोटा मोटा नहीं, 200 पार का ऐतिहासिक जीत हासिल किया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है दोस्तों। जो महागठबंधन सपने देख रहा था सरकार बनाने की, वो पूरा का पूरा गठबंधन 30 के आंकड़े के अंदर लपेट कर बोरिया बिस्तर बांध कर फेंक दिया गया है दोस्तों। रिकॉर्ड लोगों के द्वारा वोट डाले गए, यानी बिहार चुनाव में 2025 में तकरीबन 10% अतिरिक्त वोट पड़ा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि महिलाओं ने घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहते हुए एक तरफा वोट डाला था दोस्तों। और 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिया गया, उसने एक तरफा कमाल कर दिया और रिकॉर्ड टर्नआउट मतदाताओं का प्रतिशत महागठबंधन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन के समर्थन में पड़ा दोस्तों। नीतीश मोदी की जोड़ी के लिए पड़ा और महिला वोटरों ने निर्णायक स्थिति पैदा कर दी। मामला यहां तक पहुंच गया कि शाम होते होते राघवपुर से तेजस्वी यादव यानी लालू यादव का छोटा बेटा, जो 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के सपने सजो रहा था, वो भी बुरी तरीके से चुनाव में निपट गया दोस्तों। और राघवपुर जैसी लालू यादव उनके परिवार की एक मजबूत किले में भी पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन ने सेंधमारी कर दी दोस्तों। और यहां से सतीश यादव भारी अंतर से चुनाव जीतने की स्थिति में है। अंतिम रिजल्ट आने तक तेजस्वी यादव की राजनीति का पूरी तरीके से पुनर्विराम लग चुका है दोस्तों। सीमांचल क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने की जगह डायरेक्ट अपनी मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम को वोट डाल दिया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। और मिथिलांचल और कोसी का बेल्ट जो एनडीए गठबंधन का मजबूत गढ़ माना जाता है, यहां पर एक तरफा सुपड़ा साफ महागठबंधन का हो गया, जो 2020 में थोड़ी बहुत सीट जीतकर यहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आंकड़ों की स्थिति इस प्रकार है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खुद का मुख्यमंत्री बना सकती है। हो ये रहा है दोस्तों की अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर बनी हुई है और जनता दल यूनाइटेड को 83 सीटों पर लगातार लीड बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर निपटती नजर आ रही है, जबकि एलजेपी आरवी यानी चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर एक बड़े जीत के साथ आगे बढ़ रही है दोस्तों। और एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी हम पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जीत कर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो सिंपल सा अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, गिनती करेंगे तो 92 सीटें बीजेपी की और 19 सीटें एलजेपी आर की, तो टोटल 111 सीटें हो जाती है। प्लस 5 सीटें हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो 116 सीटें हो जाती है और 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की, तो टोटल 120 सीटें हो जाती है दोस्तों। और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, तो केवल 2 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि अदर्स में कई सारे इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़के लोग जीत कर आए हैं दोस्तों, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का एक व्यक्ति भी चुनाव जीता है, तो उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आराम से भारतीय जनता पार्टी बिना जनता दल यूनाइटेड के एनडीए गठबंधन के आंकड़े को 123 प्लस पहुंचा रही है दोस्तों, यानी बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। और जेडीयू और आरजेडी वाले साथ में भी आ जाएंगे, तब भी ये लोग 100 का आंकड़ा नहीं टप पाएंगे। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सबसे खराब स्थिति में भी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना सकती है, क्योंकि उनके पास अब नंबर है। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी विनोद
तावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोस्तों। तावड़े कहते हैं कि सीएम के पोस्ट को लेकर कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट होगा। उनसे पूछा गया था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय होते हैं सब स्पष्ट हो जाएगा। यानी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला सरकार चलाया जाएगा। और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने थोड़ी होशियारी दिखाते हुए एक पोस्ट किया दोस्तों और दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको डिलीट करना पड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर है विधायकों का, तो जनता दल यूनाइटेड को समझ में आ गया कि ज्यादा होशियार नहीं बनना और इसीलिए पोस्ट डिलीट कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद जो एक खबर है वो ये कि पटना में मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार के आवास पर सम्राट चौधरी, संजय झा और ललन सिंह की बैठक चल रही है। यानी एक बड़े फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है दोस्तों। फॉर्मूला यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट किया, तो अब जनता दल यूनाइटेड का हक बनता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 95 के आसपास सीटें मिल रही है तो बीजेपी की सरकार बनवाई जाए। यानी भाजपा के नेता के नेतृत्व में बीजेपी के मुख्यमंत्री को बनाकर बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार चलाए। इसके लिए नीतीश कुमार को जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नीतीश कुमार राजनीति से या तो रिटायर्ड हो जाए या फिर अपने बेटे को आगे करके उनको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नीचे उप मुख्यमंत्री बनाकर जनता दल यूनाइटेड की कमान दे दे। इससे दोनों का फायदा होगा, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी दोस्तों और जनता दल यूनाइटेड पार्टी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे के पास पहुंच जाएगी बिना किसी दिक्कत के। और बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनने के समीकरण बन रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे अगर कोई एक नेता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग बाबू। उन्होंने तो एक अलग ही लेवल का धुआं उठा दिया दोस्तों। चिराग पासवान टोटल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और अभी की स्थिति में चिराग पासवान 21 सीटों पर लीड कर रहे हैं। यानी तकरीबन 72-73% के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों। धुएंधार तरीके की बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी और एलजेपी मिलकर अच्छी स्थिति में आ रहे हैं और इस बार चेहरा बदलने की भी पूरी तैयारियां चल रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर अब चेहरा बदलने की जरूरत है, एक नया युवा नेतृत्व बिहार के अंदर आना चाहिए दोस्तों। नीतीश कुमार को तो उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है कुछ दिनों में और नीतीश कुमार के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको भी साथ में रखा जाए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बहस अब इस बात को लेकर है कि आखिर कौन भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री बनेगा दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई सारे चेहरे आगे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा चेहरा जो है वो तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों का है। एक है सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भी है, राज्य के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और प्रचार के दौरान अमित शाह जी ने बोला था कि इनको बड़ा नेता बनाया जाएगा, बड़ा व्यक्ति बनाया जाएगा, आप लोग जिताकर भेजिए इनको। तारापुर से जिताकर भेजा जा रहा है जनता के द्वारा। ओबीसी कोयरी समाज से आते हैं तो ओबीसी समाज में इनकी पकड़ है दोस्तों। विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, भाजपा विधायक दल में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। यानी बीजेपी के ओरिजिनल नेता है, आरएसएस से आते हैं दोस्तों। और नंद किशोर यादव समाज से आते हैं, वरिष्ठ नेता है। इस बार इनको चुनाव नहीं लड़वाया गया, लेकिन क्या इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा सवाल है। अगर जिम्मेदारी देने के बारे में शीर्ष नेतृत्व सोच रहा होता तो जरूर इनको चुनाव लड़वाया गया होता। बल्कि एक नेता है जिनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े सहमति लोगों के बीच में देखने को मिल रही है और वो है गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है। आक्रामक कैंपेनिंग करते हैं दोस्तों, स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि भारत की विचारधारा क्या है और भारत विरोधी विचारधारा के लोगों के खिलाफ कैसे मुकाबला करना है, कैसे भेड़िए को भेड़िया बोलना है और खुलकर बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। वहीं पर एक मंगल पांडे है दोस्तों जो ब्राह्मण चेहरा है और पूर्व राज्य के अध्यक्ष है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि इनके बनने की संभावना कम है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कई सवाल इन पर खड़े हुए। वहीं पर नित्यानंद राय अमित शाह के काफी करीबी हैं दोस्तों, यादव समुदाय से आते हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। और राघवपुर में तेजस्वी यादव की राजनीति को मिट्टी में मिलाने का काम भी नित्यानंद राय ने किया है, तो इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी तय कर सकती है। हो सकता है कि इनका नाम भी विचार के लिए आगे रखा जाए दोस्तों। एक नाम है अश्विनी चौबे का जो वरिष्ठ सांसद है, मंत्री है, सीमांचल क्षेत्र मिथिला क्षेत्र में अच्छा खासा कनेक्ट है, लेकिन आजकल पार्टी से इनकी दूरियां हैं तो शायद इनका नाम मुश्किल है। बाकी आप क्या मानते हैं, कौन है जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पोस्ट पर सबसे दमदार उम्मीदवार साबित होगा, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर अपने ही घर में हार गए तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के शासनकाल यानी 1990 से 2005 के दौरान जो जंगल राज का प्रकोप था दोस्तों, उसी का असर आज तक देखने को मिल रहा है कि लोग 20 साल नीतीश कुमार की सरकार होने के बावजूद, सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्ता समर्थित लहर एक देखने को मिल रही है। और कारण यह है कि लोग डरते हैं कि कहीं जंगल राज ना आ जाए, लालू का राज ना आ जाए। और लालू यादव अब जब राजनीति से पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं तो अब उनके दो बेटे, एक तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, दोनों चुनावी मैदान में उतरे दोस्तों और दोनों की राजनीति को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। राघवपुर से चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, जबकि महुआ से अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव भी 5वें या 6ठे नंबर पर है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि लालू परिवार की राजनीति का पूरी तरीके से यह चुनाव क्लाइमेक्स साबित हुआ है दोस्तों, यानी पूरी तरीके से अंत हो चुका है लालू की विचारधारा का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार अब विकास चाहता है और विकास तभी तेजी से होगा जब केंद्र में बैठी पार्टी का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री पोस्ट की जिम्मेदारी संभाले और विकास की गति को और तेज करे। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री डंके की चोट पर बनाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार के बेटे को उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया जाना चाहिए और नीतीश बाबू का सम्मान भी किया जाना
चाहिए, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, ये बात कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जरूरी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। और बंगाल की तैयारी में पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी लग गई है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम जरूर लिखेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।